नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर सरकार लैंड पूलिंग योजना लेकर आई, जिसमें सिंहस्थ क्षेत्र में आने वाली भूमि को सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाएगा, जिससे कि किया क्षेत्र में स्थायी निर्माण किया जा सके। इसको लेकर मेला अधिकारी आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्यक्ष में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होता है। इस बार 2028 के सिंहस्थ में लगभग 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। वहीं मेले में जो अस्थायी संरचनाएं बनाई जाती हैं, उसके कहीं न कहीं दुष्परिणाम होते हैं, जो हमें पूर्व के सिंहस्थ में देखने को मिले हैं। और जब भी सिंहस्थ खत्म होता है, उसके बाद बड़े पैमाने पर इसे क्षेत्र में अतिक्रमण हो जाता है। इन सारी समस्या को लेकर सरकार द्वारा लैंड पूलिंग की पॉलिसी द्वारा इसको किया जा रहा है। इससे न केवल किसानों का फायदा होगा, बल्कि स्थायी संरचनाओं से श्रद्धालु संतों को भी इसका फायदा मिलेगा। चाहे कितनी भी संख्या में श्रद्धालु आ जाए, फिर भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अधिग्रहण की पूरी योजना है। देखिए, एक जो जैसा हमने पिछले अनुभव से देखा है कि प्रत्येक सिंहस्थ में श्रद्धालुओं की संख्या बहुत कई गुना बढ़ जाती है और इस बार 30 करोड़ के आसपास श्रद्धालु सिंहस्थ 2028 में आने वाले हैं। निश्चित रूप से जो अस्थायी संरचना अधोसंरचना बनाई जाती है, उसके कई सारे नकारात्मक परिणाम हम लोगों को पूर्व के सिंहस्थों में देखने को मिले हैं। रामघाट पे हम लोगों ने सीवर का जो चैम्बर है उसको देखा, किस तरीके से पानी नदी में निकल रहा था, बह रहा था, किस तरीके से पानी की कमियां थी, किस तरीके से जरा सी बारिश में ही पूरा का पूरा मेला अस्त व्यस्त हो गया था। और जब भी सिंहस्थ खत्म होता है, उसके बाद बड़े पैमाने पर मेला एरिया का अतिक्रमण हो जाता है। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के तौर पर शासन द्वारा स्थायी जो अधोसंरचना का विकास मेला क्षेत्र में किया जाए, इसका निर्णय लिया गया है और निश्चित रूप से उसको लैंड पूलिंग की पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि जो मेला जिस तरीके से आयोजित किया जाता है, उस स्थायी अधोसंरचना के साथ में सभी संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा में बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत इजाफा होगा और चाहे कितनी भी संख्या में श्रद्धालु आ जाएं, जैसा आने की संभावना है, सभी को बहुत अच्छी सुविधाएं प्राप्त होगी। किसानों में इसके अलावा जो मेले को जो फायदा होगा इसकी वजह से, वो उसके साथ साथ किसानों को और शहर को भी इस योजना से बहुत फायदा होने वाला है। इस पे भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, सभी किसानों को जो भी इंटीरियर में बैठे हुए हैं, जिनके पास रोड के किनारे जमीनें नहीं है, इस योजना को आने के बाद में प्रत्येक किसान की आधी जमीन चौड़ी रोड जो 18 मीटर की रोड्स होगी, उनके ऊपर उनको जमीनें प्राप्त होंगी और वहां पर उनको निर्माण की भी अनुमति होगी, उनको बेचने की भी अनुमति होगी। वहां पर धर्मशाला, आश्रम, अस्पताल, स्कूल, इस प्रकार के जो चीजें हैं और टूरिज्म से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संरचनाएं हैं, उनको बनाए जाने की उनको अनुमतियां रहेंगी। निश्चित रूप से जो अभी जमीन की कीमत हम लोग प्रति बीघा में देखते हैं या प्रति एकड़ में देखते हैं, इस योजना के आने के बाद में पर स्क्वायर फीट में वो पूरी की पूरी जो है जमीनें होंगी, जो किसानों को फायदा होगा और सभी किसान जो भी इंटीरियर में बैठे हुए हैं वो रोड पर बैठ जाएंगे आके। निश्चित रूप से किसानों को इससे बहुत फायदा होने वाला है। एक चीज और है कि अगर कोई लैंड पूलिंग के लिए किसान सहमत नहीं है, तो सरकार की तरफ से भी विकल्प दिया जा रहा है कि जो भूमि अधिग्रहण का अधिनियम है, जिसमें कि पूरी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है दुगना गाइडलाइन का मुआवजा देके, उस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं। अगर कोई लैंड पूलिंग में सहमत नहीं है तो भूमि अधिग्रहण उसका किया जाएगा, अगर किसान सहमति प्रदान नहीं करता है। लेकिन चूंकि ये धार्मिक विषय है, सिंहस्थ से जुड़ा हुआ विषय है, किसी तरीके की संतुष्टि ना हो, तो इसके साथ साथ जो 50% लैंड पूलिंग में भूखंड दिया जा रहा है किसान को, उसके साथ साथ जो जितनी जमीन 50% ली जा रही है, उसका कलेक्टर गाइडलाइन से जितना मुआवजा बनता है, उसका भी भुगतान करने का शासन में प्रस्ताव लगभग स्वीकृति की दशा में है। इसके साथ साथ ये जो पूरी की पूरी योजना बन के आएगी कि 2300 हेक्टेयर पर इतना अच्छा विकास स्थायी रोड संरचना के साथ में सीवर, पानी और अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी के साथ में, मुझे लगता है ऐसा विकास पूरे दुनिया भर में कहीं भी नहीं हुआ होगा। जब ये योजना बनकर आएगी तो पूरे उज्जैन शहर को पर्यटन और यहाँ के सुविधाओं की दृष्टि से बहुत बड़ी उड़ान मिलने की संभावना है। आज की खबरों में बस इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।